एंड हमारा ग्राउंड वर्क कर रहे हैं पखारिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं बता रहे, मैं नहीं कर रहा, अदर को बुला लो। तो आप देख सकते हो हम कितने कंसिस्टेंट हैं। अभी हमने अभी चैनल को अभी वो किया है, मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है। जस्ट अभी एक वीडियो भी आउट नहीं हुई है, उसके पहले ही हमने दूसरी वीडियो भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हो, हाँ इसका आइडिया बिल्कुल नहीं है, मैं ही हूँ जो सबको साथ में लाता हूँ। तो हम आप इसे बस बुलाते हैं ताकि ये कुछ काम करे, वैसे तो ये पड़ा रहता है अपने बेड पे। के बाद ही आता है वो भी। तो आप तो यहाँ पे हम नई वीडियो के साथ आ गए हैं एंड आप देख सकते हैं हम कितना कंसिस्टेंट है और हमेशा हम रहने वाले हैं। तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ना भूलें, क्योंकि क्यों नहीं क्योंकि फिलहाल पिच नहीं, क्योंकि इफ यूर वॉन्ना बी मैन आज वॉन्ना बी मैन काउंट 100 पहुंचेगा। क्योंकि यस, जॉइन द आर्मी, ओ जॉइन द आर्मी यार, जॉइन द आर्मी, बी द मैन यू वांटेड टू बी। तो जैसे कि आप जानते हैं ये जो है बहुत पखारिया के रिक्वेस्ट पे बनाया गया है, ठीक है। अथर्व को बुलाया गया है इस पॉडकास्ट में, और जैसे कि पिछले बार बोला था कि ये हॉस्टल पे होगा, ठीक है। तो ये हॉस्टल पे सावन, पखारिया, अथर्व, मैं सब मिल के कुछ इनसाइट्स बताएंगे और मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें जो जनरली नहीं पता होती। पहला सवाल, ठीक है, अथर्व से, वो भी पखारिया के रिक्वेस्ट पे ही। कैसा लगा जब हॉस्टल में आए थे तब पहली बार, मतलब ऐसे पूरी बैक स्टोरी बताना। जो भी बताना है बता सकते हैं। देखो गाइज, हमारा हॉस्टल इतना खास नहीं। 14 फेब से शुरू हुआ था। तो 14 फेब फर्स्ट डेट थी हॉस्टल की, पर मैं एक दिन पहले आ गया था दिल्ली। तो मैंने सोचा हॉस्टल देख ही लेते हैं, और वो दिन गलती कर दी क्योंकि उस दिन हो रही थी साफ़ सफाई। तो जस्ट हमारे सीनियर्स ने रूम अपना शिफ्ट कर लिया था और हमें और साफ़ सफाई हो रही थी। जस्ट जब मैंने एंटर किया हॉस्टल, मुझे इतनी गंदगी दिखी हॉस्टल में, मेरे को सोचा मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ पे। लाइक लिटरली इतनी गंदी, ऐसा लग रहा था कूड़ा उठा के डाल दिया कूड़े के डब्बे से। तो फिर अभी थोड़ा बेटर है। तो फिर मैंने पापा को बोल दिया मैं नहीं रह रहा यहाँ पे, नहीं हो ही नहीं पाएगा मेरे से। तो फिर हम सामने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के आसपास पीजीज है, पेइंग गेस्ट, तो वहाँ हम रूम देखने लग गए। पर किस्मत देखो वहाँ पे रूम अच्छी मिली नहीं। तो बस यहाँ आना पड़ा वापस। अच्छी बात है ना। हाँ तो अच्छी बात, यही कह रहा हूँ, अच्छी बात है, नहीं मिला वहाँ पे। तो बहुत अच्छी किस्मत थी कि मेरी वहाँ पे मुझे पीजी नहीं मिला, तो मैं यहाँ आ गया। और फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो मैं सबसे पहले हॉस्टल में आया तो मेरा क्या तो मैं एक्चुअली थोड़ा लेट आया, ठीक है, थोड़ा तो नहीं मतलब हाँ 1 महीने तो लेट ही आया, 1 महीने लेट आया हॉस्टल में। और मैं जैसे ही हॉस्टल में मैंने एंट्री ली तो मैं बाहर बैठ गया, और पखारिया और याद तो नहीं है मुझे, कोई बैडमिंटन खेल रहे थे ये। हाँ ये था, एंड मैं तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, देख रहा था। तो जैसे ही बैठा हुआ तो हॉस्टल के अंदर से कुछ सीनियर आते हैं मेरे पास, अरे भाई आ गए तुम, अरे भाई तेरा ही तो इंतजार था भाई, बड़ा आदमी है भाई तू तो, अरे भाई ये सब कह के मेरी लेने लग गया अच्छे वाली, ठीक है। फिर इसको बुलाया कि ना इधर आ पखारी, इधर आ पखारी। हाँ। अरे क्या हुआ था, बेसिकली मैं खेल रहा था बैडमिंटन, फिर मेरे को बुलाया कि और भाई जानते एक दूसरे को एंड ऑल। तो मुझसे नहीं ऐसा, ठीक है वो तो इनिशियल डेज थे। अरे तो वही होता, तेरा भी सेम ही सीन था। तो उन्होंने पूछा कि नाम क्या है, तो मेरे को लगा कि मेरा नाम तो उन्हें पता ही होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो मैं तो ऑलरेडी हुई हॉस्टल में। तो मेरे को लगा इसका नाम पूछ रहे थे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था क्या नाम था इसका, तो मैंने बोल दिया मौसम। मेरे को मतलब सावन याद नहीं आ रहा था, मैं मौसम बोल दिया। तो वो कहता हाँ भाई ये सही चीज है, एक का नाम सावन है, दूसरे का नाम मौसम है। मैंने बोला 1 सेकंड ये हो क्या रहा है, मैंने बोला नहीं सर ऐसा सीन नहीं है। फिर बोला रुक जा तेरे को रात को बताता हूँ। वो तो पिछले कुछ 3 दिन से हो ही रहा था। तो भाई तो ऐसा हुआ, मेरा तो क्या हुआ, मैं जैसे ही हॉस्टल में आया तो मुझे तो सारे सीनियर्स वैसे जानते ही थे, एंड उन्होंने अच्छा प्लान बना के भी रखा हुआ था कि इसकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। तो मैं हॉस्टल में आया मैं जैसे ही आया मेरे को प्रसाद मिलना शुरू हो गया, ठीक है। और तो फिर उसके बाद तो मैं क्या ही कहूँ, उसके बाद तो मेरे दिन ऐसे बीते हैं। अपने हॉस्टल डेज तो देखी होगी, आपने हॉस्टल डेज तो देखी होगी, तो आप समझ जाइए हम क्या बात करने जा रहे हैं। फिर हफ्ते हफ्ते
ठीक है, अच्छा था, पर ठीक है। उसके बाद भी हाँ बोलना चाहता है कुछ, बोल। फिर जब ये आया था उसके पहले इसका बेड लग गया था। हाँ। इसके कमरे में 4 नंबर कमरे में इसका बेड लग चुका बेड लग गया था, था गद्दा और भी बेड लग पे गया था कवर। हाँ, वो होता है ना रजा, प्लास्टिक ये होता रहता ना, ये है। क्या है, मैट्रेस। मैट्रेस, उसके ऊपर में एक प्लास्टिक थी। प्लास्टिक थी। हमें इस पे इतना गुस्सा आता था कि हम इतनी अच्छी रूम में 4 जनों की ये आगे इसको कंजेस्टेड बना देगा। हाँ। फिर हमने सोचा इसके स्वागत के लिए हम इसकी रजाई की मैट्रेस की प्लास्टिक फाड़ देते। तो सारे तो 4-5 लोगों ने मिलकर इसकी मैट्रेस की प्लास्टिक की फाड़ दी। हाँ। और सारे सीनियर्स क्या कहते थे, तुम सीनियर्स को भी पता था ना कि ये हाँ। बेड में आने वाला है, वो एक बंदा। एक्चुअली उनका ही प्लान था वो। हाँ, उन्होंने कहा "ये तोड़ दो, तबाही मचा दो इसमें"। आना ही नहीं चाहिए बच्चा यहाँ पे। हाँ। अरे और मेरा क्या है, सिद्धार्थ था ना, तो एक सिद्धार्थ तो रूममेट ही था। तो मैं जैसे ही सबसे पहले हॉस्टल में आया, तो देखो मैं 4 दिन लेट आया था, तो हॉस्टल देखने तो मैं 4 दिन बाद ही आ गया था, लाइक ठीक है। तो सिद्धार्थ, मैंने जैसे ही गेट खोला, सिद्धार्थ को देखा केला खा रहा था, बड़ा डिप्रेस बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई क्या हो गया, ऐसा क्या है, मतलब यार थोड़ी हालत टाइट हो रखी है। मैंने कहा अच्छा ज़्यादा हो रही है क्या, कहता तो आप समझ ही जाओ। तो मैं तो संभल गया था उसके बाद। तो फिर मुझे बाद में पता चला ये बात कि ना, सिड जो है वो सबसे मेरी बेइज्जती करता रहता था। मेरे पास आता क्या था यार, पखार यार हमारे रूम में एक फुद्दू सा बच्चा आ रहा है भाई, उसके यूट्यूब पे ये इतने व्यूज़ है वगैरह एंड वगैरह, इतना फुद्दू सा कंटेंट डालता है। मतलब ठीक है, थोड़ी किस्मत खराब है हमारी, चल सह लेंगे। अब बोलो कितनी अच्छी किस्मत हो गई। हाँ कट। तो अब तो रेस्ट इज हिस्ट्री है। अब इनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, इनके नसीब वसीब खुल गए। अगर मैं मुझे बता, अगर मैं नहीं होता तो इन सारे लोगों को तुम कैसे पता चलते तुम्हारे बारे में? मुझे तो आप जानते ही होगे। नहीं ऐसा तो नहीं है, सभी जानते हैं, इतना भी नहीं हो रहा है, ठीक है। नांदेड़ में ही जानते होंगे भाई तुझे, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। पखारिया तू बता। पता नहीं, आई डोंट नो। देख अगर मैं नहीं होता तो आप पखारे जैसे इतने अच्छे, उसकी पर्सनैलिटी आपको कैसे पहुंचती पर्सनैलिटी। अरे भाई क्या बोलूँ मैं, सॉरी शर्मा आ गया। चल अंश तू बता। मैं आया था मम्मी पापा के साथ ही आया था मैं देखने के लिए। गंदगी तो चलो ठीक है, तब कूड़ा वूड़ा उठा लिया था, इतना तो था। और पेंटिंग का काम चल रहा था, तो ठीक लग रहा था हॉस्टल। रास्ते में है ना, ऐसे 18 नंबर जो है वो एकदम रास्ते में है, तो उसमें है ना 2 सीनियर्स थे। तो मम्मी पूछ रही उनसे कि अच्छा ऐसा होता है हॉस्टल का, कैसा होता है वगैरह वगैरह वगैरह, पढ़ना कैसे होता है। वो कुछ नहीं, एक दूसरे की तरफ देख रहे, हंस रहे। मम्मी समझ गई क्या हो रहा है। मम्मी पापा की तरफ देख रही है, फिर मेरे तरफ देख रही है। हाँ तो ऐसा सीन पता है मेरा क्या सीन था। तो जब मैं सबसे पहले आया था तो मैं बैठा हुआ था वहाँ बाहर ही, तो मेरे को सीनियर्स से जो भी इनकाउंटर हो गया था, इनकाउंटर ही कहेंगे उसको, तो इनकाउंटर हो गया था। और साइड में ना मेरे ताऊ जी था, तो ना वो सामान शिफ्ट कर जा रहे थे। तो मतलब वो बाहर साइड में ऐसे सामान शिफ्ट कर जा रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं सीनियर्स के साथ हूँ खड़ा हो रहा हूँ। कुछ अलग ही सिचुएशन हो रखी है, मतलब अलग ही चल रहा था। तो ऐसा ही था कुछ वो भी। तो और कुछ पखारी तूने नहीं बताया? अरे मेरा तो वही था ना कि हाँ उसी दिन आया था 14 फ़रवरी को ही। तो ये लोग तो बोल रहे थे कि कम जगह है हॉस्टल में, तो जगह नहीं मिल पाएगा हॉस्टल वगैरह वगैरह, बहुत डरा रखा था इन लोगों ने। लेकिन इन दैट मिल गया था, पता ही था इतनी दूर से आ रहे हैं तो मिल ही जाएगा भाई। फिर क्या था, ये खरीदो वो खरीदो, इधर जाओ भाई, इतना सब करो। मैंने बोला यार कहाँ आ गया मैं, इससे अच्छा तो कहीं और ही चले जाते हैं एंड ऑल। अरे मैं बताता हूँ ना, तो मैं ना, अरे सुनो तो फिर मैं कमरे में आ गया, ठीक है, हॉस्टल में। तो फिर ना मेरे को सीनियर आते हो रहा, अरे तू तो आरका के कमरे में भाई, तुझे क्या, तुझे सब आना चाहिए, तेरे को सब आ जाएगा, सब सिखा देगा आरका। मैंने कहा आरका क्या, कैसे समझाएगा मुझे ये सब कुछ, क्या है, मतलब उसकी रातें सीनियर्स के रूम में ही बीतती थी तो शायद इसीलिए वो समझा पाए। तो मैं आया, बैठ गया, और अबू कुछ बोलने लग गया, भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा चल ठीक है, उससे कुछ मेरे को बताए रूल्स क्या होते हैं हॉस्टल के, अनसेड रूल्स जो होते हैं, जो अनऑफिशियल, ठीक है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा यार ठीक है बढ़िया है। तो मैंने कहा अपना नाम तो बता। तो भाई मैंने उसका नाम ही नहीं याद हो रहा, और का प्रोभा मंडल। मैंने कहा ये क्या है? तो
तो ऐसे होता है सीनियर्स ये एक नाम है। हाँ मैंने अरे ये क्या है, तो ऐसा था ना कि ना आप अपने रूम के सीनियर्स के नाम तो याद होने ही चाहिए ना, मतलब जितने भी होते तुम्हारे रूम के तो वो तो याद होने चाहिए। तो उसने मेरे को सारे नाम बताया तो मैंने नोट पैड में लिख लिया। तो उसने जब अपना नाम बताया मैंने कहा भाई रहने दे, पहले ये 5 नाम याद कर रहे थे फिर तेरा क्या करूँगा भाई, बहुत मुश्किल है। वो बंदा मुझे बोले जा रहा वहाँ पे ना, उसने ना ऐसा था कि ना रूम के अंदर ही कपड़े सुखाते थे, तो लाइक ना वहाँ पे एक साइड में था वो कपड़े सुखाने की रस्सी लगी हुई थी, तो वो इतना था। मैंने कहा भाई मैं भी सुखा लूँ, नहीं कहता नहीं अपने साइड में ना एक नई रस्सी बांध दियो वहाँ पे टांग लियो भाई। मुझे कहता नया एक्सटेंशन है, एक दूसरा एक्सटेंशन भी ले लियो, ये सब ले लियो भाई। मैंने कहा भाई सही है। तो वो सब उसके वजह उसने मेरे को थोड़े रूल्स वूल्स बताया। इंट्रो होता है थोड़ा नाजुक सा होता है, इंट्रो कुछ होता नहीं है वैसे, जो जान पहचान बढ़ाने के लिए होता है, तो उसने वो भी बताया मुझे, सब कुछ बताया। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या एडजस्टमेंट कर रहे तुमने, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एडजस्टमेंट्स हॉस्टल में आने के बाद घर से? मैं बताऊँ, कौन बता रहा है, तुम बोलना चाहते हो? कोई भी बोल सकता है। तो मेरा तो क्या ही था, लाइक मैं अंदर आया तो ऑब्वियसली यार हमें तो आदत रहती है अपने घर में रहने की, अकेले, बिल्कुल अच्छा है, सारा एनवायरनमेंट अच्छा है। तो पहले ही सोच के आया था मैंने, जब मैं कमरे में एंटर किया मैंने इतने बेड देखे एक साथ लगे हुए हैं, 4-5 बेड लगे हुए। मैंने कहा अरे भाई साहब ऐसे कैसे सो सकते हैं कोई, मतलब इतने सारे लोग एक कमरे में। खैर मैंने तो 5 ही देखा था, पर ऊपर वाले कमरों में तो जो थे वो 11-11 लोग एक साथ। मैंने कहा भाई ये तो अलग ही सीन चल रहा है। तो मेरे को तो बहुत ही मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा, कि कैसे होगा यार, 5 लोग कैसे रह सकते हैं। खैर अभी भी लोगों को लगता है, मतलब जो डेस्क के होते हैं उनको भी लगता है कि यार तुम कैसे रह लेते हो इतने लोग एक कमरे में। बट अब वो तो है, आदत की बात है, वो तो आदत की बात है। और ऐसा भी कभी कभी लगता है कि अरे ऐसा लगता ही नहीं कि इतने कम लोग हैं एक कमरे में, ऐसे फिर ऐसे वैसी फीलिंग आती है कि नहीं यार ठीक है, लोग तो रहने चाहिए, अपने ही है, मतलब ऐसा फैमिलियर टाइप फील आ जाती है कि नहीं ठीक है ये यहाँ पे रहता है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, बहुत सही होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सब एक ही कमरे में घुसे ही रहते हैं, सबका मन होता है इधर उधर घूमते रहता है कुछ भी। हाँ डबल रूम इज गुड, मतलब एक रूम में, मतलब यहाँ का जो डबल रूम है वो काफ़ी बढ़िया है, वो 2 बंदों के लिए बढ़िया है। हाँ तो मतलब वही कि 5 लोग अब एडजस्ट कर ले। सिंगल जब रहता है ना तब वो अजीब लगता है। हाँ, अब ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं अब होगा। ज़्यादा से कम में अगर गए ना तो फिर अजीब लगता है हमें ऑब्वियसली। मतलब अगर से बाहर भी गया कोई अकेला है वो भी हमें अजीब लगने लगता है। ओवर टू पखारिया। ऐसा था कि यहाँ आने के बाद क्या है, ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा सीखा है कि भाई, और क्या सीखा है कि एडजस्टमेंट करना है, मतलब वही ना कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे लोगों के साथ से। ऐसा नहीं है ना सिर्फ आप अपनी मोनोपोली कर सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो, तो ऐसा नहीं यार, सबके बारे में सोच के भी थोड़ा लाइक सामने वाले को भी बुरा ना लगे, खुद से भी तुम थोड़ा ऐसा दूसरों की हेल्प करो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, वो सब। और क्या था कि सोशलाइजिंग, हाँ वही, इतने लोग हैं तो सोशलाइज कर सकते हो, घर पे तो नहीं हो पाता ना, तो ये भी एक चेंज था, एडजस्टमेंट। बाकी सबसे बड़ा एडजस्टमेंट था वॉशरूम। हमें आदत थी, मुझे तो आदत थी कि भाई वॉशरूम होना चाहिए पूरा साफ क्लीन एकदम, एक दाग धब्बा कुछ नहीं। हाँ वाइट टाइल्स ये होनी चाहिए बस। फिर यहाँ पे आया, यहाँ के वॉशरूम में एक वाइट टाइल्स नहीं, वाइट टाइल्स ही नहीं है। उसके अलावा दुनिया भर का गंद लगा हुआ है। जो वाइट है वो भी वाइट, वो वाइट नहीं है, वो छूट चुका है उसका वाइट छूट चुका है भाई। बहुत पहले छूट चुका है, छूट गया है। तो भाई वो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, पर 10-15 दिन में तो हो ही गए थे एडजस्ट सारी चीज़ों से। फिर हमारे क्या था, नीट होने के बाद कॉलेज हमारे 6 महीने बाद शुरू हुए थे, तो हमें आदत थी 10-12 बजे उठने की सुबह, और हमारे कॉलेज शुरू हो जाता था सुबह 8 बजे। तो वही सुबह उठने में बहुत मुश्किल होती थी। वो मेरा रूममेट तो उठता ही नहीं था कभी, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी कि मैं उठूँ, उससे उठाऊँ। अगर मैंने गलती से अलार्म लगाना भूल गया तो वो भी 12 बजे तक सोएगा, मैं भी 12 बजे तक सोऊंगा। दोनों कोई नहीं उठेगा। अपने क्लास के लिए तो नहीं उठते, सीनियर की क्लास के लिए उठ जाते हैं। फिर वो स्टार्टिंग के फेज में कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ते थे हमें। अपनी क्लास हाँ, सीनियर की क्लास के लिए उठना पड़ता था। यू नो इफ यू नो। अरे तो हाँ, तो ऐसे ही रहता है। क्वेश्चन क्या था वैसे तेरा? बिगेस्ट एडजस्टमेंट। अच्छा हाँ यार, एडजस्टमेंट तो बहुत करनी होती है। लाइक ना, या ये जैसा अतर ने कहा कि लाइक हमें तो घर में तो जल्दी सोने की आदत होती है,
9, 10, 11, चल मैक्सिमम 12, ठीक है, तो इतने बजे सो जाते हैं। पर हॉस्टल की कुछ रातें हमारी शुरू की ऐसी बीती जिसमें हमें सोने को तो बिल्कुल नहीं मिलता था, ठीक है। हाँ, पहले दिन जब मैं आया था मैं तो नॉर्मली सो गया 12 बजे। दूसरे दिन मैं 6 बजे सोया 6 बजे। क्यों? पूरा हॉस्टल ही 6 बजे सोया था। ऐसा हुआ था क्या? ओ, पहले दिन इसलिए बच गया था क्योंकि रूममेट के पेरेंट्स थे रूम में। ऐसा है। तो दूसरे दिन तो 6 बजे सोया था क्योंकि अगले दिन संडे था। हाँ, ओ, और फिर 6 बजे उठ के क्लास तो गए ना? संडे था ना? नहीं तो फिर संडे को भी तो फिर लेट सोए। हाँ। और फिर क्लास गए अपनी नहीं अपनी सीनियर की। फिर हम अगले सैटरडे भाग गए। हमने सोचा ये नहीं होने वाला, हमें नींद प्यारी है। हाँ, पता चल हम गया। फिर पर वहाँ पे भी सीनियर मिल गए। अच्छा, वो मूवी वाला। हाँ, मूवी में भी सीनियर मिल गए भाई। हमने सोचा सैटरडे नाइट है, चलो बाहर जाते मूवी देख के आ जाते थे सीनियर से थोड़ा दूर। वहाँ पे भी मिल गए। वहाँ से खींच के ले गए। फिर उसके अगले वीकेंड हम गुरुद्वारा गए। हमने डिसाइड किया गुरुद्वारा जाएंगे, वहाँ सोने का बंदोबस्त होता है, वहीं रात कटाएंगे। तो वही, हाँ, तो उसके बाद तो एडजस्टमेंट तो बहुत होती है लाइक ना। और ऐसा भी होता है कि ना तुम्हें जल्दी सोना है, ठीक है, तुम सो जाओ, पर फिर वही है ना कि तुम्हारे रूममेट्स उठे हुए हैं, शोर मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हाँ, तो ये स्लीप साइकिल का तो बहुत रहता है, ठीक है। पर कुछ टाइम बाद तुम्हें अंश जैसी आदत हो जाएगी, रूम में कुछ भी हो रहा है, तबाही मच रही है, लोग मर रहे हैं, ठीक है, आग लग रही है, ये बंदा मतलब जब ये सोता है तो ये सो ही जाता है, ये रेजिस्टेंट हो चुका है पूरा, इसको अब कुछ फर्क नहीं पैंदा है, ठीक है। इसको उठा के तब भी नहीं उठता ये। तो ये चीज़ तो रहती है कि लाइक हाँ, सोने का रहता है। और क्या रहता है, सोने का एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, टॉयलेट। सोने का टाइमिंग एग्जाम टाइम में मदद करता है, वैसे कि हम एग्जाम के वक्त 3-4 बजे तक रात में पढ़ाई करते रहते हैं। कोई लोग तो सोते भी नहीं है। तो अगर स्टार्टिंग में तो हमें आदत लग गई थी, 10-15 एग्जाम अच्छे से सो नहीं पा रहे थे, तो वो एग्ज़ाम के टाइम वही मदद हो गई थी हमें कि हमें नींद नहीं आ रही थी। जब अगले दिन एग्जाम थी तब भी हम पढ़ ही रहे थे। ऐसा नहीं कि हम बैठे बैठे पढ़ते सो ही जा रहे। ये है। और वही है, जैसे कि हम हॉस्टल में शुरू में आए थे, तो यार यहाँ पे तो ना वो चल रहे थे, क्या होता है ये पीने वाला, क्या होता है पीने वाला, क्या कहते हैं जहाँ से पानी पीते हैं? वाटर कूलर। कुछ नहीं होता मुझे भाई। अरे कभी कभी होता है यार कि नहीं आता दिमाग में, ठीक है, दूसरी चीज़ होती है ना दिमाग में, कट कर। ठीक है। तो शुरू में जब आए थे तो लाइक ना कुछ नहीं चल रहा, वाटर कूलर में पानी नहीं आ रहा है, लाइटें पता नहीं क्या हालत, ये कि लाइट नहीं चल रही, पंखा नहीं चल रहा, एसी हमारा भाई 4 नंबर का, मर के भाई वो चल जा, वो हमेशा 16 पे ही रहा। उसका रिमोट तो हमने कभी देखा नहीं कहाँ पे है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, क्योंकि 16 पे भी ऐसी हवा मारता था ना, गर्म हवा फेंकता था 16 पे भी। अरे मतलब हॉस्टल आके मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल लाइफ इजी चल रही है, स्मूथ चल रही है यार। मतलब ऐसा अलार्म नहीं बजते रहते सुबह आप उठाने के लिए, ऐसा कुछ ना कुछ हिट करता ही रहता था भाई दिन में भाई। मतलब लाइफ में ऐसा कुछ आ ही जाता था। मतलब जैसा नहीं होता कि अच्छी लाइफ चल रही है, अच्छे बच्चों की तरह लाइफ जी रहे हो घर पे, वैसा ही नहीं है कुछ। नहीं, पूरा रोमांचक, मतलब हाँ, कुछ ना कुछ तो होना है आपके साथ। कुछ भी हो रहा है, सेटल नहीं होने वाले। कभी कुछ तोड़ फोड़ मच रही है, कभी कुछ हो रहा है। हाँ, मतलब कुछ तो ऐसा अलग सा ही चला दिया। अरे कंपाउंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे सामने, तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। चलो इतना भी नहीं बोलना होता शायद। हाँ, तो हाँ, ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ती है। खाने का भी थोड़ा होता है, सच में खाने का फूड का भी होता है ना, खाने का भी होता है बहुत ज़्यादा कि लाइक हाँ, जैसे कि मेरे केस में तो क्या था, घर पे भाई मम्मी पापा दे रहे हैं खाना एंड बट यहाँ के पता चला कि नहीं, देयर इज नो वन, तो खुद से ही करना है जो कुछ करना है। हाँ, ये बात भी है लाइक ना, देयर इज यू, लाइक ऐसे ना कि घर में मम्मी पापा होते हैं तो अब ये खा ले, ये फ्रूट्स ले ले, ये खा ले, तो कुछ ना कुछ तो हाँ, तो कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिलता रहता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे खुद ही देखना पड़ेगा सब कुछ। कि अब देखो, घर पे तो हम फ्रूट्स बहुत खाते थे, ये खाते थे, यहाँ की तो बिल्कुल आदत ही छूट गई है इन सब चीज़ों की। लाइक अब ठीक है, जो खाना चाहता है वो ऑब्वियसली लाता है, खाता है, पर उन सब चीज़ों की आदत छूट गई। और हाँ यार, मैं पहले देखो जब मैं यहाँ पे आया था थोड़ा मोटा तो था मैं, जिम विम जाता था, बहुत वो करता था, तो यहाँ गया यार पतला सा हो गया। यहाँ पे यार क्योंकि ना आपको ना वो नहीं होता लाइक कि ना सो गए तो सो गए,
ठीक है, दिन का 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, 2 टाइम का भी नहीं, पता नहीं 1 टाइम का ही कभी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। घर में एक वो होता है, पैटर्न होता है 3 टाइम का खाओ, ये सब करो। तो जब भी घर से हम आते हैं, जैसे घर से अंश आता है टाइम से, तो बहुत वैसा बन के आता है, फूल के आता है घर से कि हाँ चलो ठीक है। मैं तो भी ठीक है, और को भाई, और को लिटरली फूल ही जाता है। और को मनीष अरे खा के आता है पूरा, मतलब यहाँ के थोड़ा रसगुल्ला हो जाता है वो। और क्या सीन रहता है। और मतलब ऐसा है कि घर के खाने से तुम बोर नहीं होते, ठीक है। मम्मी मतलब तुम इतने सालों से वही खाना खा रहे हो, बोर नहीं, अगर तुम्हारा नहीं पता, बोर मैं का तो नहीं पता, मतलब हाँ खा लेते हैं, अच्छा लगता है। अब मतलब यहाँ तो बोर हो जाते हैं। यहाँ पे अब ऐसा लगता है ना, क्या सब्जी खाए वो ही नहीं समझता, ना थाली की पसंद है ना वैसे पसंद है, कुछ भी पसंद नहीं। स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो हमें ये पता करने को लग गया, समझ में नहीं आ रहा था कि सब्जी किसकी बनी है। हम पूछते थे सब्जी किसकी बनी है, वो कोई और नाम लेता था जो हमें पता नहीं है। तो हम ये सोचते थे चलो ठीक है, दिख रही है अच्छी, खा ही लेते हैं, क्योंकि देखो खाने के बाद भी पता नहीं चलता था सब्जी किसकी बनी है। क्योंकि देखो शुरू में तो ऐसा होता था ना, हमें अपनी मेस में ही खाना होता है, और हम कभी कहीं नहीं खा सकते हैं ना। अभी तो हम जा सकते हैं 3-4 अलग-अलग मेस में। अभी तो हम जहाँ जाना है हम जा सकते हैं, सीनियर हो गए ना, तो जहाँ जाना तो पहले हमें अनसेट रूल्स होते हैं कुछ हॉस्टल के। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वो, अनसेट रूल्स ऑफ हॉस्टल, ऐसा कुछ उसमें आंसर करेंगे ये सब चीज़ें। कुछ हॉस्टल के अनसेट रूल्स होते हैं जो हमें पालन करना पड़ता है, नहीं पालन किया तो कुछ अनसेट कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। मुंह क्यों छुपा रहे पखारिया? सबसे ज्यादा पीड़ित है क्या तू इन अनसेट रूल्स के? याद आ रहे हैं कुछ? ठीक है। हाँ चप्पले, ठीक है मैं बताता हूँ, बहुत पीड़ित हूँ मैं इससे, चप्पलों से। मेरी चप्पल लिटरली कोई, मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ 4th फ्लोर वाले, 4th ऊपर आप एक भी, भाई मेरी लाल वाली चप्पल कहाँ है? अरे देखो हॉस्टल आ गए ना, तो अपनी कोई ऐसी कीमती चीज है ना, वो तो ना ही लाना है यहाँ पे। मैं भाई 2 जोड़ी, मैंने 2 भी नहीं 3 जोड़ी चप्पल खरीदी थी, तीनों गुम गई। कीमती मैंने, अरे ठीक है कीमती चीज तो नहीं है, पर मैं ऑन बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ। 3 जोड़ी चप्पल खरीदी, पहली खरीदी गुम गई, दूसरी गुम गई, गुम तो नहीं गई, चुर ली गई। और ना ऐसा होता है कि फिर मैंने ना उम्मीद ही छोड़ दी, चुर ली गई। तो फिर एक बार हमने गिफ्ट करी थी, इसे गिफ्ट, अरे वो भी घुमा दी, वो भी घुमा दी उसने। अरे तो लड़की, पता है लड़की वाली चप्पल गिफ्ट करी थी, आपने वीडियो देखा होगा। हाँ हो गई चप्पल तो थी, चप्पल से कंफर्टेबल भी थी, मतलब लेफ्ट और राइट सेम थी। हाँ ये मेन है, बहुत मेन है। लेफ्ट और राइट सेम होना मेन चीज है। अरे तो कितने दिन तो मैंने एक पैर में क्रॉक्स और दूसरे पैर में चप्पल सबने, पहनी है। अरे मैं तो भाई ऐसे हूँ, एक दोनों चप्पलें लेफ्ट की हैं और पहनी हुई है और जा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर, घूम रहे हैं। ये नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल है। मैं वहां पे जिसने नॉर्मल पेयर पहन रखा है, हाँ वो भाई साहब, दो, एक लेफ्ट की एक राइट की है, और वो भी सेम चप्पल है। भाई साहब, अरे एक बार तो ऐसे सीपी में ना, मैं स्केचर्स के स्टोर में चला गया, दोनों चप्पल उल्टी पहनी हुई है, अलग अलग पहनी हुई है, उल्टी पहनी हुई है, कच्छों में हूँ बिल्कुल, ऐसे निक्करों में ऐसे बिल्कुल घुसी गया। तो ऐसी आदत आपको हो सकती है बिल्कुल भी। हमारा ग्रुप है हॉस्टल का, और वहाँ पे उसमें अगर आप मीडिया में जाके ऐसी चीजें घूमती रहती है, ठीक है। एक भाई बंदे के ना पहले, भाई बंदे की मैट्रेस कैसे घूम रही है, बंदे की मैट्रेस घूम रही बेड से, ठीक है। एक कोई वो बंद रहा है कि भाई अंकित कहाँ गया हॉस्टल में ना, और उसकी फोटो भेज रहे भाई अंकित घूम गया है। तो भाई पूरे हॉस्टल में अंकित को ढूंढ रहे हैं लोग, ऐसी चीजें घूम रही है भाई, लोगों के फोन घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, कुछ भी जो भी आप सोच सकते हो। कच्चे हमारे भाई 4 नंबर में किसके कच्चे पड़े रहते थे, लोगों लिटरली लोगों के कच्चे हमारे रूम में पड़े हुए हैं। हाँ हम तो भाई, हाँ भाई खो जाते थे या चुरा लिए। हाँ भाई अडेप्टर, वो भी भाई आईफोन के अडेप्टर, आईपैड के अडेप्टर ऐसे चुरा लिए जाते थे ना, मतलब कोई भी ठीक है ना, चुरा लिए जाते थे भाई। इसको नॉर्मल बनाओ भाई, इसको एक नया नॉर्मल बोलो, चुरा लिए, ठीक है। हाँ तो ऐसी भाई कुछ भी चुरा लिया जाता है भाई, तो चीजें आपकी बहुत सारी चुरा ली जाती, चुरने वाली है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, कोई इम्पोर्टेंट चीजें तो मत ही लाना। तो ऐसा है भाई, बंदों की चीजें चप्पलें घूम रही है, बंदे सीसीटीवी में कैमरे में चेक करवा रहे हैं। हो गई क्या, चार्जर का अडेप्टर, हाँ अडेप्टर भाई, सब कुछ हो रहा है भाई। तो नाम हर चीज पे नाम लिख रहे हो। हाँ हर चीज पे नाम लिख देना, हर चीज पे, फिर भी चोरी होगा भाई, फोन पे भी नाम लिख देना, हाँ फोन पे भी नाम लिख देना भाई, हर चीज पे नाम लिख देना, कच्छों पे नाम लिख देना, कच्छे भी चुर ले जाते हैं। चुर तो नहीं लिया जाता भाई, हो जाते हैं भाई, मेरे कच्छे घूम रहे हैं,
कोई किसी के भी कच्छे पहन रहा है, घूम रहे, घूमते हैं भाई, चुर्ली लिए नहीं जा रहे भाई चुर चुर लिए लिए नहीं जा जा रहे रहे। हैं। तो देख और लिया मतलब बेड के नीचे ना वो होता है खजाना, नहीं होता? भाई, मतलब बेड के छुपा नीचे हुआ। खजाना होता है, लोगों की पुरानी पुरानी चीजें मिल रही हैं। लोग लोग वो जब भी रूम साफ होता है हम- बेड के नीचे साफ होता है, बाहर सब ऐसे चप्पलें पड़ी हुई हाँ, और एक तो ऐसा होता है ना, पे लोग फोटो भेज रहे ग्रुप पे, ये चप्पल जिसकी वे ले जाओ। ऐसा होता है ना, 4-5 चप्पलें ले और ऐसा होता है ना, जिसको भी जो भी चोरी हुआ गुम हुआ होता है, लोग 4 नंबर में आते हैं और यहाँ पे तो मिल ही जाएगा। और ऐसा होता है, चप्पलें होती है, मैं ना ऐसे अब रैंडमली मैं भी किसी की भी चप्पल पहन रहा होता हूँ, आगे वाला भी किसी की चप्पल पहन रहा होता हाँ, है, यही ठीक है? यही था। ठीक है, ये शुरू करने वाला ही था, एक 50 सही से चल रहा ज्यादा। था, कोई भी 1 महीना सही चल भाई रहा था, मैंने फिर आया सावन। भाई मैंने इतनी जोड़ियां चप्पलें पहनी होंगी ना अपने पैरों में, 60-70% तो यही कॉल और पता है क्या, ऐसे ना साल के कभी बीच में ना ऐसे दिख भी जाता है बंदा, और ये मेरी मतलब एक जोड़ी मेरी पहनी होती है एक चप्पल, तो मैं देखता हूँ, ओह नाइस चप्पल, बढ़िया है, अरे कुछ नहीं बढ़िया है। अपनी चप्पल भी दिख जाती है कभी कभी हॉस्टल में, तो ऐसा होता रहता है, चेंज होता रहता है, साइकिल चलती रहती है। लिटरली वहाँ 5 मिनट तुम चप्पल उतारो, बेड पे बैठो, हाँ, तुमने गायब भाई, लिटरली उतने देर ऐसा में लगता है गायब। कि अभी तो नीचे थी 4-5 महीने चला है ये चीज। कि, और लोग इतना डरते थे ना कि भाई जैसी कोई आ रहा है कहाँ है, हाँ, गेट खोल रहा है ना, हाँ चप्पल चप्पल भाई सर, चप्पल पहले देखना है भाई। लिटरली ऐसे घुसा के रखते थे बेड के नीचे। आज तेरी चप्पल कहाँ है वैसे? मेरी चप्पल है तो अभी वो तूने 2 मिनट पहले पचौरी ग्रुप पे नहीं डाला वो पचौरी के चप्पल रूम ले में, जाओ। हाँ पचौरी के रूम में। तू चप्पल है भाई, क्या कर सकते हैं, पर इसका आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रगल इज रियल। इसीलिए तो हमने वन बी मैन किया है। नाइस, ठीक है। व्हाट आर द अनसेड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन हॉस्टल? क्या? अथर्वा, व्हाट आर क्वेश्चन क्या है? अनसेड रूल्स, अनसेड अनसेड रूल्स तो बहुत ज्यादा है। व्हाट असर्टेड बाय सीनियर्स? नहीं, आपके सबसे पहले आपके बर्थडे से शुरू करते हैं। हॉस्टल की परंपरा है आपकी जीपीएल तो होके रहेगी, आप चाहे न चाहे रूल है, होगा। अब ये नहीं कह रहा कि आप सपोज कीजिए आपने किसी की जीपीएल ना ली हो, तभी भी आपकी होगी। आपके पास एग्जांपल है अंश, इसने कभी किसी की जीपीएल नहीं ली, भाई किसी को हाथ नहीं किसी को हाथ नहीं लगाया, पर तब भी इसकी जीपीएल होगी। मैंने भी नहीं मारता था, लेकिन अब थोड़ा अब ये सोचने लग गया कि डर रहा है, पकड़ क्यों गया। क्यों ही ना मारे। यार मैं बचाता था, कंबल लिटरली कंबल वंबल डालता था, बचाता था कि अरे थोड़ा बहुत चलता है। अरे यार ये बहुत होता है। और ना आप ना फिर ना इतनी 3-4 लेयर पहन लेते हो, इसने तो भैया टावल 2 घुसा लिया है, फिर पता नहीं क्या क्या घुसा लिया भाई। और हाथ में सेल्फ डिफेंस बेल्ट हाँ, मैं बोल रहा हूँ मेरे को कोई नहीं मारेगा बेल्ट से। हाँ, इसके हाथ में एक अपनी बेल्ट मैंने हाथ में रखा था, और ये जो खुद ही कोई जीप मारेगा तो उसको मारूंगा। खुद मारने लग गया खुद की सिद्धांत वजह के से। तो हाथ पे लग गई थी। हाँ भाई, अब सब कुछ भी मार देते हैं भाई, बंदे कूद रहे होते हैं आप पे, ऐसा हो रहा होता है। तो ये जीपीएल तो मस्ट है हॉस्टल और ये पर ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए, life में एक्सपीरियंस तो। लेना चाहिए। और उसके बाद जो होता है, खैर अब तो खैर थोड़ा कम हो गया, पर आप जीपीएल हो और फिर नेस्की जाना है, पार्टी देगा वो बंदा, मार खा के। हाँ मार खा के, और फिर पार्टी देने जाएगा नेस्की पे इमीडिएटली उसके बाद। जिन्होंने मारा उन्हीं को खिला रहा है। हाँ, जिन्होंने मारा उन्हीं को खिला रहा है। तो एक वो प्रथा टाइप होती है ये कि जीपीएल होगी और उसके बाद वो बंदा नेस्की ले जाएगा और पार्टी देगा हमें। तो ये हो गया। और कोई बताना चाहता है तो? खैर यार, एक आप भी बताइए। क्या था, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा क्या है। और लोड़ी याद कर। यार एक हॉस्टल अनसेड रूल तो और जीपीएल का एक रूल है कि एक बार नहीं होगी जीपीएल आपकी, राउंड्स हो गए जीपीएल के। एक तो स्टार्टिंग में होगी, फिर एक प्री 12 o'clock जीपीएल होगी, एक 12 o'clock होगी, और फिर एक पोस्ट 12 o'clock होगी। फिर अगर मन करे तो और भी कर सकते हैं, पर वो रजिस्टर कर लेते हैं बच्चे। तो एक और कहूँगा कि लाइक यहाँ पे जो आपके सीनियर्स होते हैं, तो हमारे क्या होता है धनवंतरी में, जूनियर्स ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, और सेकंड ईयर के बाकी सब फ्लोर पे रहते हैं, 3rd 4th 5th फ्लोर पे। तो ये सब होता है, तो ये तो है ही। खैर, और आपको अपने सीनियर्स को अच्छे से ग्रीट करना होता है, आपको रिस्पेक्टेड सर बोलना होता है उन्हें, सर जो भी है, सर और मैम तो बोलना ही होता है जो सीनियर होते हैं, और आपको एक अच्छे से विश करना होता है। अब चाहे वो मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, आपको गुड इवनिंग विश करना होता है। क्योंकि हम अब बहुत आदत हो जाती है हमें गुड इवनिंग बोलने की, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सुबह अभी सुबह हुई है, सूरज निकल रहा है, 6 बज रहे हैं,
पर No, नहीं, it's good अपने evening. अंदर से फीलिंग आती है गुड इवनिंग सर। क्योंकि हम ज्यादा इंटरेक्शन गुड इवनिंग में ही होता है, trained किए जाते हम हैं good train करे evening जाते के लिए। हैं, हमारे माइंड में फिट हो गया है गुड इवनिंग सर, गुड माइंड इवनिंग सर। साउंड कनेक्शन बोलते हैं ऐसे। जैसे ही गेट खोलने बंद होने की आवाज आए आपको गुड इवनिंग विश करनी है। हाँ, जैसे गेट हुआ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो और बिल्कुल भी भैया तो नहीं बोलना होता उन्हें, भैया भाई, तो ये सारे अवॉइड करिए। बहुत लोग थे जिन्होंने फर्स्ट दिन में भैया भैया बोल दिया था। कह तो रहे थे बीए बीएससी का कोर्स नहीं है तो भैया भाई तो बोलो ही नहीं। हाँ, तो और ये सब हम नहीं बता रहे, ये सब हमारे साथ जो हुआ है वो हम अपनी बातें बता हाँ, रहे हैं। ये सीनियर्स के हमारे कुछ वो होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। हमारे कुछ नहीं है, हमारे स्टेटमेंट्स नहीं है हमारे लिए तो, chill। बट नहीं सर तो बोलना ही होता है। यहाँ पे नहीं हो सकते। बहुत लोगों ने मतलब इनिशियली भैया बोल दिया था हमारे वजह से, तो उनकी रातें बहुत अच्छी कटी हैं फिर उसके बाद। तो डार्क हो गया क्या? आई एम आउट। आई एम आउट। मतलब ये रूल तो नहीं है, बट ऐसा है कि आप जो भी खरीदोगे वो सब सार्वजनिक है। लिटरली मतलब आप जो भी खरीद रहे हो वो अपने लिए नहीं खरीद रहे हो, पूरे रूममेट्स के लिए खरीद रहे हो, पूरे मतलब जो भी दोस्त है फ्लोर है उनके लिए खरीद रहे फ्लोर हो। के लिए खरीद रहे हो। तो हमारे पास है बाल्टी है, हम तीनों ने एक साथ मिलके खरीदी वो बाल्टी। शुरू में तो ऐसा हमारी था, तीनों की गायब हो गई थी। हाँ वो तीनों की बाल्टी गायब हो गई थी। हम तो अब फिर क्या करते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं, उनकी बाल्टी लेते हैं, उन्हीं के कंटेंट लेते हैं जो भी बाल्टी के होते हैं, साबुन जो भी है, शैम्पू, सब कुछ लेते हैं और नहाने चले जाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे तो रहने वाली हैं, सबकी होती है वो। होता है, कोई झाड़ू तो नहीं। सब यूज करते थे, मेरे सब। पास एक झाड़ू था, हाँ। पूरा फ्लोर उसी वही झाड़ू से साफ सफाई करता था। झाड़ू पर अब गायब हो ही गया। गायब है। अब वो झाड़ू भी गायब हो चुका है। अब ग्रुप पे मैसेज आते हैं, किसी के पास झाड़ू है क्वेश्चन मार्क, किसी के पास वो है आयरन है। क्वेश्चन हाँ, मार्क। हाँ मतलब ये तो बहुत दिक्कत है। और कोई लाना चाहता भी नहीं है खरीद के, क्योंकि पता है कि लाएगा गायब ही हो लाएगा, जाएगा। गायब हो जाएगी। यार आयरन का तो बहुत रहता है यार, कपड़े प्रेस करने होते हैं वो होते ही नहीं है, तो हम ऐसे ही पहन के निकल लेते हैं। ये तो जनरल था कि क्या हुआ, आए क्या हुआ, फिर रहे क्या हुआ, ठीक है। अब ऊपर आ गया, एडजस्ट वगैरह हो गए, ठीक है। अब सब हो गया एडजस्ट। अब सबसे मैंने कमेंट पढ़ा था, मम्मी बोल रही थी मुझे कि सावन के वीडियो पे आया था कि तुम मेडिकल कॉलेज में गए हो पर मैं पढ़ाई के अलावा सब दिखाते हो। ये मेरा वो है ना, मेरा हाँ। ब्लॉग है। तो फिर इसीलिए अभी पढ़ाई की बात कर लेते हो थोड़ी, ठीक है। तो क्या सीन है पढ़ाई का हॉस्टल में? मेरा तू अपना बता दे पहले। चलो अब बहुत भयंकर बोलने चलो। वाला है अब। शुरुआत। अरे भाई तो मैं तो कह रहा हूँ कि पहले के जो फर्स्ट फ्यू इनिशियल वीक्स थे तो उसमें पढ़ाई छोड़ो, हमें सोने का टाइम नहीं मिलता था। तो उसमें तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं, और एक महीने में भी मतलब मना अरे मतलब बहुत दिन नहीं पढ़े, मतलब जब ऐसा भी टाइम था कि पढ़ सकते थे। हाँ तुम टाइम निकाल के पढ़ सकते थे। मतलब अथर्व का तो अलग सीन है। ये भाई वो पढ़ तो के ये पढ़ता था 102 भाई। 102 में पढ़ता था और नीचे मस्ती हाँ, करने आ मस्ती जाता था हमारे करने आ कमरे जाता में बस। था, हाँ। क्योंकि मुझे अलग रूम अलॉट हुआ था, ये सब ग्राउंड फ्लोर पे थे मेरे सारे दोस्त, और मेरे को और लोकेश को फर्स्ट फ्लोर पे 102 रूम अलॉट हुआ था, 2 सीटर। तो भाई क्या करते, वहाँ पे कोई आता नहीं हमारे कमरे में, सीनियर भी बहुत कम आते थे पर आते थे। तो भाई 4 नंबर में आते थे सबसे ज्यादा एक फर्स्ट फ्लोर वाले के बच्चों की पढ़ाई हो जाती थी। ऐसा है कि अब तो हमने कर लिया, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, बट पर ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब सीनियर की बातें नहीं मानते, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते तो अच्छा ही रहता। क्योंकि ऐसा है कि होने को तो हो ही जाएगा, ठीक है, पर फिर वही है एंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बहुत वो पढ़ने का ये सब का। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है। ऐसे बोल तो रहा हूँ ऐसा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर ऐसा होता नहीं है। अब बोलते हैं ना कि रोज़ 1-2 घंटे पढ़ लो, ठीक है, 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो, वो भी नहीं निकलते। तुम बोलना चाहते हो तो एक बात है, जैसे नीट का माहौल था ना कि लाइक पढ़ते ही रहो, बस पढ़ते रहो, कॉलेज जाओ, सॉरी कोचिंग जाओ, फिर घर पे आओ, पढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ये माहौल तो बिल्कुल नहीं रहता। लाइक इसका कंप्लीट अपोजिट होता है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने तक तो, जब तक टर्म्स नहीं आते तब तक तो भाई बहुत चिल होता है। तुम अगर रोज के 1-1.5 घंटा भी पढ़ रहे हो तो वो इनफ है। हाँ मतलब
एक्चुअली कैसा होता है कि बहुत सारे लोग सेम तुम्हारे बैच के बंदे हैं आसपास, तो फिर कोई ना कोई तो मतलब कहीं जा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग तुम्हारे आसपास नहीं पढ़ रहे होंगे, तो तुम्हें भी मन नहीं करता पढ़ने का, कोई पढ़ता ही नहीं ऐसा है। और मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे अब आप ऐसा चेंज करके आए हो एक प्लेस, तो वहाँ की हैबिट थी आपकी पढ़ने की, अब आपने जगह चेंज करी है, तो थोड़ा सेटल होने में टाइम भी लगता है। आपको समझना है कि दिन में पढ़ना है या फिर रात में पढ़ना है। अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, रात को पढ़ रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो वो सब देखना है। और फिर यह है कि फिर जगह ढूंढो कि कहाँ पढ़ना है आपको, अपने कमरे में, रीडिंग रूम में या फिर लाइब्रेरी में, ये सब चीज़ें भी हैं। और ये है कि ना स्टार्टिंग में हमें बताया गया था ना कि नीट के बाद थोड़ा मज़े हैं, तो हम लोगों को लगता था कि हाँ मज़े करेंगे, और हमें ट्रिगर मिल जाता था कि क्या ही पढ़ना है, फर्स्ट ईयर है, मजे ही किए, तो हमने मज़े किए, हमने वो शब्द ले लिया, हमने गलत क्या किया। अब एग्जाम टाइम से याद आया, एग्जाम टाइम के बारे में क्या बोलना है? एग्जाम टाइम में सीख एग्जाम टाइम में मतलब भाई काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारे लोग अलग अलग टाइप की चीज़ें करते हैं, दिखाई दे जाता है, सबकी आंखें लाल हो जाती हैं, रात रात भर जागते हैं भाई, मतलब कैसे ना कैसे बस पास हो जाए, हे भगवान एक बार पास करा दे। वो लाल कलर का क्या क्या नाम है उसका? क्या एनर्जी ड्रिंक नहीं है वो? स्टिंग मैंने इतनी स्टिंग पिया एक बार, तो मैंने ना कितनी 4 बोतल स्टिंग की पी ली थी। उसके बाद तो बस मैं अंदर से डेड हो गया हूँ, पर मेरी आंखें खुली हुई है, मैं अंदर से डेड हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं लेट गया सोने के लिए, अब मैं सोना चाहता हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, बस मेरी आंख खुली है भाई। उसके इसने है ना 3-3.5 बोतल पी ली थी। फिर है ना कोई डिस्क्रिप्शन डालता कि 500 ml से ज्यादा ना पिए। मैंने बोला भाई पहले बताना चाहिए था ये तो। मैं डेड हो गया था भाई, तो अंदर से तो इतनी नींद आ रही थी, पर बाहर से आंखें खुली। पर आप पूरा सिलेबस ही पूरा करके सोना होता है ना, तो सुबह हो ही जाती है करते करते वन नाइटर में, कनेक्शन ही हो जाता है, लोग स्टेटस डालते हैं उसके बाद। हाँ, स्लीपलेस नाइट्स, आरका के देखो तो बड़े बड़े मर जाता है उससे। स्टिंग की बोतलों से, एनर्जी ड्रिंक से डस्टबिन भर जाते हैं भाई। लाइटें खुली रहती है, बंद ही नहीं होती है, कमरों की नहीं होती भाई, बहुत ज्यादा। और हाँ, मैंने बोला था ना अडेप्ट करना होता है। अब जैसे तुम्हें मान लो जल्दी सो के उठना है सुबह, तो लेकिन लाइट अब लाइट तो जली रहेगी, ऐसा तो मतलब अब जिनको ऐसा लगता है बिना लाइट के नींद ही नहीं आती, मतलब मेरे को तो ऐसा ही, मेरे को भी ऐसा लाइक होता है, पर एग्जाम टाइम पे तो मैनेज करना ही पड़ता है, हम भी उठ ही रहे होते हैं, तो यही होता है। देखो ऐसा है ना कि अगर आप एडजस्ट नहीं करते हो, अपनी चलाते हो रूम में कि लाइक ऐसे करना है, तो फिर वही है ना, फिर हॉस्टल रूम भी बदलते हैं, फिर हर साल बदलते हैं कि फिर हर साल फिर अपने हिसाब से देखते हो, फिर आप हाँ मतलब सारे फ्यूचर डॉक्टर थे आसपास तुम्हारे, तो ऑब्वियसली बना के रखनी होती। देखो बना के तो सबसे रखनी होती है, पर वही है ना, ऑब्वियसली नहीं बनती सबसे हॉस्टल में भी, क्योंकि लोग सब अलग अलग ही होते हैं। तो ठीक है, मुंह पे ठीक है, हाँ वो कर लो, बढ़िया है, थोड़ी बातचीत तो कर ही लो, पर ठीक है, आप ऑटोमेटिकली अपने उन ग्रुप में आ ही जाते हो जिनसे आपकी वाइफ मैच करती है, ये सब तो वही है ही। क्योंकि हॉस्टल में बहुत ये चलता है, पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप अपने आप पे अपना डोमिनेंस असर्ट करना चाहेंगे, ऐसा वैसा करेंगे, है ना। हाँ, तो बहुत ज़्यादा होता है ना। ग्रुप स्टडी का टॉपिक चल रहा है, पर ग्रुप स्टडी का टॉपिक चल रहा है, तो उसी पे स्टडी के बारे में क्या बोलना चाहेगा ग्रुप स्टडी बिल्कुल करनी नहीं चाहिए क्योंकि ग्रुप स्टडी वो स्टडी के वाला सब कुछ हो जाता है भाई, या तो उसमें आप तो डिमोटिवेट हो रहे हाँ, होते हो, क्योंकि एक बच्चा फाड़ आंसर देते रहता है, उसको देख के लगता है लेकिन भाई रह गया। मेरा केस थोड़ा अलग है। जैसे मेरे को क्या बिल्कुल भी नहीं आता था बहुत सारे एग्जाम्स में। हाँ, ऐसा भी होता है कि तो ना हेल्पफुल होता है यार, लाइक ग्रुप स्टडी इन द सेंस तुम अकेले नहीं पढ़ रहे हो, और जब 2-3 लोग पढ़ रहे होते हैं, एग्जाम बोल रहे होते हैं, तब ठीक है, पर जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर अलग ही माहौल हो जाता है। दैट्स अ बैड थिंग। और अगर हो सके तो एक बंदा भी चलेगा या 2 बंदे भी चलेंगे ऐसे साथ में आपके, और मतलब उसमें से एक ने है ना कि पढ़ा है, पढ़ा है हाँ, तो मतलब यूजफुल होता है। मेरे जैसे 2 बंदे तो इट्स अ बैड थिंग। मतलब एक बंदा आपकी हेल्प करने के लिए है वहाँ पे प्रेजेंट, उसका भी रिवीजन हो रहा है, अगर वो आपकी हेल्प कर रहा है इट्स अ वेरी गुड थिंग। अकेले पढ़ने से, एक रात पहले अकेले पढ़ने से अच्छा है कि आप उसके साथ पढ़ सकते हो।
हाँ, और मतलब ऐसा भी होता है एग्जाम टाइम पे थोड़ा टॉक्सिक तो हो ही जाता है बहुत माहौल। और आपकी हाँ। स्लीप शेड्यूल बदल Sleep जाता है। schedule बहुत- आपका एग्जाम नहीं भी है तब भी आप रात जाग रहे हो। मैं तो मेरा प्रैक्टिकल मतलब मेरा पेपर था भी नहीं उसके अगले दिन, तब भी मैं रात जाग रहा था। और मैं पता नहीं घूम रहा हूँ सड़कों पे सुबह 6 बजे पूरी रात जाग के। और जिनका पेपर था वो मुझसे पूछे, भाई तेरा पेपर है ना आज? मैंने कहा नहीं भाई मेरा पेपर नहीं है। फिर क्यों घूम रहा है भाई, सो जाना। लेकिन वही है ना, दिन में सो रहे हो रात में जाग रहे हो तो अलग ही हो जाता है सारा। वैसे और थ्योरी और प्रैक्टिकल्स सबसे चिल होते हैं क्योंकि वो हो जाता है। मतलब तो अगर साल टर्म 2-3 महीने भी ना पढ़ो और एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ लो प्रैक्टिकल्स के लिए तो पास होने लायक तो मार्क्स आराम से मिल ही जाते हैं। तो अब पॉलिटिक्स का जिक्र हो ही चुका है, तो हॉस्टल में क्या पॉलिटिक्स होती है ये बताना चाहूँगा मैं। ठीक है, हमारे यहाँ एक पोस्ट होती है HR हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उसके लिए मतलब पता नहीं यार, लाइफ डेथ सिचुएशन हो गई थी तब तो। ऐसी कोई बड़ी इतना- पोस्ट नहीं ओ, मैं बताता हूँ ना, मैं तो ऑन ग्राउंड पे था, ऑन ग्राउंड पे मैं काम कर रहा था। तो ना ऐसा था, के बारे में बता। हाँ किसके लिए? HR की पोस्ट ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना ऑन ग्राउंड में काम कर रहा था। अरे पहले HR बताता HR क्या होता है वो HR बता। क्या होता है कि हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव धनवंतरी में फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों रहते हैं। ठीक है, तो सेकंड ईयर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हॉस्टल होता है। तो एक बंदा चुना जाता है AMA में। AMA इज आज़ाद मेडिकोज एसोसिएशन, जो हमारे कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन है उसमें। ठीक है, अब ये बताएगा ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग देगा। तो हमारा तो पहला ही था ऑब्वियसली, है ना। तो ऑन ग्राउंड में हमने इतने काम करे, मतलब सब तो घर गए हुए थे लिटरली, तब घर गए हुए थे। और मैं था, पचौरी था और प्रेम था। प्रेम को बनना था तो पहले इतनी वोटिंग हुई, पहले ऑनलाइन वोटिंग हुई। ठीक है, जो हमारी ऑनलाइन वोटिंग हुई ऑब्वियसली। फच्चों की वैसे जो जूनियर्स थे उनकी ना वैसे हुई, बैलेट टाइप होती है ना, वो एक डब्बा लेते हैं उस पर चिट विट डालते हैं ऑन पेपर ऐसे लिख के, तो वो हुई। और उसमें भी इतनी मतलब वो हो रही है, चीटिंग ही हो रही है। कुछ जूनियर्स आ रहे हैं अपने पसंद के सीनियर्स पे वो डाल दे रहे हैं, चिट्ठियाँ डाल दे रहे हैं, कोई 10 एक्स्ट्रा डाल दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा डाल दे रहे हैं, किसी के नाम की डाल दे रहे हैं। उसके बाद जो लड़ाई हो रही है, कोई रिजल्ट मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं ये नहीं है। बोले लड़ाइयाँ चल रही हैं भाई, लिटरली लड़ाइयाँ जो होती है ना वैसी हो रही हैं। और हम चिल्लाए जा रहे हैं, हम अपने उसके लिए चिल्लाए जा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं। जो बच्चे घर पे थे वो भी भाई फोन पे फोन की जा रहे हैं, इसको वोट दे उसको वोट दे, क्या शुरू है बता, अपडेट दे। बच्चों को फोन, भाई लोगों के लिटरली लोगों के वोट चेंज कराए जा रहे थे ऐसे, मतलब जो डोमिनेंट असर्ट कर रहे थे। हाँ, फोन छीन के भाई वोट चेंज करा रहे हैं, बताओ इतना ही हो रहा है। बच्चों के फोन चोरी हो रहा है, मतलब ऐसे हाथ से छीन के उससे फिर वो अपने लिए वोट डाल रहे हैं। तो ऐसा बहुत चल रहा था, पर एंड में हमने बहुत वो करके सब कुछ करके प्रेम को जिता ही दिया। और वो रात ऐसी बीती ना, लाइक अरे क्या बोले भाई, चिल्लाती रह गए भाई पूरी रात। पर ऐसा रहा, अगले सुबह फिर हमें रिजल्ट पता चला और ऐसा लगा कि ऐसा हो गया ना, बात ये हो गई थी, अब बात उस पे आ गई थी, ईगो पे आ गई थी, बात बराबर है, ईगो पे आ गई हाँ, कि नहीं इधर भी और जो ऑपोजिट साइड उन पे भी आ गई थी, ईगो पे आ गई थी, नहीं अब तो करना है। तो ये अब HR के लिए नहीं रह गया था। अब खैर HR कर ही क्या रहा है अभी, कर तो कुछ नहीं रहा। वैसे तो मतलब सब मिलजुल के रहते हैं एक्चुअली। मतलब यहाँ तो काफ़ी मतलब अलग अलग जगह से आते हैं भाई। मतलब राजस्थान से आ रहे हैं, MP से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से तो कम ही है, हाँ साउथ से आ रहे हैं। तो हॉस्टल में मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी तो आपको देखने के लिए मिलती है। पखारिया MP का है, ये महाराष्ट्र का है, ये भी महाराष्ट्र का है, मैं उत्तराखंड का हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, हर जगह से ही है। तो हम साउथ से है, ऊपर से है, नीचे से है, लेफ्ट से है, राइट से है, तो ठीक है हर जगह से लोग हैं। बट साथ में रहता है, मतलब यूनिटी तो है हॉस्टल में। अब इनके साथ रह रहे के मुझे भी थोड़ी मराठी आ गई है। तो अच्छा कुछ स्पेशल वर्ड्स आए बस गाली आते हैं। ये सिखाते भी यही है, सीखना यही चाहते हैं। अब वो इंटरेस्ट होता है ना लाइफ तो सिखाता भी नहीं। वो अभी नहीं कुछ आखिरी क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं जल्दी से। कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द हॉस्टल? तो ये हॉस्टल के बारे में तो मैं बताऊँ, देखो जो लोग होते हैं लाइक जो डेज की होते हैं, ठीक है, जो मतलब ऑब्वियसली घर से आते हैं यहाँ पे, और हम तो खैर हॉस्टलर्स पूरे दिन यहीं पे रहते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लाइक एक बंदा ना लाइक जब पूरा अकेले रहता है, ठीक है, यहाँ पे आपको केयर करने के लिए तो कोई नहीं है, आपको खुद ही करना पड़ेगा जो करना है ना। खाना खुद है, सब कुछ करना है, कपड़े खुद धोने हैं, इन सब कुछ करना है खुद, ठीक है। तो उसके आप रिस्पॉन्सिबल टाइप बन जाते हो, ठीक है, कि हाँ ये काम करना है, वो काम करना है, इधर जाना है।
तो ये एक चीज़ रहती है। और देखो गेम्स खेलना, ये सब करना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये सब करना, तो इसके लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है। लाइक अथर्व है, अथर्व म्यूजिक सोसाइटी में तो मैं हूँ, हाँ। तो ये प्रोडिजी में है, प्रोडिजी हमारी डांस सोसाइटी है, और ये टी शर्ट भी प्रोडिजी की पहनी हुई है। तो लाइक मैं म्यूज़िक में हूँ, उसका कॉन्फ्लुएंस नाम है सोसाइटी का। फुटबॉल में हूँ, अथर्व डांस में और बास्केटबॉल में। पखारिया हमारा वॉलीबॉल खेलता है, बहुत सेक्सी। तो ये सेक्सी तो नहीं, थोड़ा बहुत। वॉलीबॉल में है, तो ऐसा है ना कि लाइक पखारिया इससे पहले वॉलीबॉल खेलता था तू? नहीं, यहाँ आने के बाद ही स्टार्ट किया था। और उससे पहले बिल्कुल नहीं खेलता था ये वॉलीबॉल। तो अब इसको पता चल गया कि वॉलीबॉल में अच्छा है, एंड रोज शाम को खेलने चला जाता है। तो यही है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। हॉस्टल में रहने का फायदा ये भी है ना कि कोई भी चीज़, कॉलेज पास में ही है तो तुरंत, अब डेज की घर थोड़ी जाएगा कोई काम के लिए, इतना हम हॉस्टल जा सकते हैं। जैसे फाइल रहेगी, लैब कोट रह गया, वो जल्दी से ले लिया। पर जैसे 8 बजे क्लास होती है, हम 7:50 7:40 मतलब ऐसे उठ जाते हैं और जल्दी से नहा धो के भाग जाते हैं। और फ्रीडम भी है ना हॉस्टल में थोड़ी सी, तो हाँ फ्रीडम है, उसका फायदा आपको उठा लिविंग है, सकते हो। रहना कि खुद रहो, कैसे रहो, जैसा रहना है तो ये सब चीज़ें भी हैं। हाँ वो थोड़ा ना घर से बाहर रह पाते हो, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाते हो, मतलब आप डिपेंड नहीं होते आपके पेरेंट्स पे, नई नई चीज़ें सीख लेते हो, लाइफ में एडजस्ट कैसे करना, ये बाद में चल के बहुत काम आते हैं ये घूमो चीज़ें। फिरो ऐस करो और क्या। और ये भी है कि नहीं कॉलेज ये रहा, पर जाते हैं हम तब भी ये भी है, बहुत आलस आता है कि लाइक अरे यार इधर ही तो जाना है, चलो ठीक है पहली 2 क्लास मिस कर लेंगे, उसके बाद चल लेंगे आराम से। पर अगर आप डेज की हो तो लाइक आपको सुबह जल्दी से, मतलब घर पे उठा ही देते हैं 8 बजे की क्लास है, तो भाई बंदे ऐसा भी होता है 6 बजे उठ रहे हैं। हाँ। भाई उनको ना 2 घंटे तो ट्रैवल पे ही लग रहे हैं। लिटरली ऐसा हुआ था, एग्जाम थी, ठीक है, मैं एक बंदे को मैंने फ़ोन किया जो मेरे ग्रुप का था, मतलब टेबल पे था, तो कि भाई ये ऐसा ऐसा है क्या। वो बोल रहा है अच्छा हाँ हाँ 4 बजे की बात है, सुबह 4 बजे की। वो बोल रहा है हाँ ठीक है, अरे तू सोया नहीं क्या। मैंने उसे पूछा तू सोया नहीं क्या, बोला नहीं मैं तो जाग गया, मैंने नहा लिया। है भाई, अच्छा ठीक है मैं तो सोया ही नहीं हूँ। हाँ भाई लिटरली। और ऐसा भी होता है हॉस्टल में कि ना लाइक तुम सुबह उठ रहे होते हो और वो बंदा एग्जाम के टाइम पे सोने जा रहा होता है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है ये भी। हाँ तो ऐसा भी होता है कि ना डेज की जो होते हैं वो ट्रैवल पे उनको 1 घंटा 1.5 घंटा तो ट्रैवल पे ही लगता है। और भाई हमें को क्या है, हमें 1 मिनट में हम कपड़े पहनो निकल जाओ, तो इससे आलस भी आता है कि लाइक अरे यार कौन ही जा रहा है। पर ठीक है ये भी एक बेनिफिट तो है ही। हॉस्टल में ये है कि आप के हाथ में लिटरली आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हो, मतलब सब आपके ही हाथ में है कि आपको सही बनना है कि नहीं बनना। मतलब जैसे अभी फिलहाल तो बहुत सारे मतलब हमारे ग्रुप में जिम में जा रहे हैं काफ़ी। मैंने जब से जिम क्या छोड़ा सब जिम जा रहे हैं। हाँ मतलब पतला हो अभी गया। काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। मतलब पहले बहुत इतने बर्गर खाए हैं ना हमने, अरे भाई हर कैफे में जाके व्हाइट सॉस पास्ता सब कुछ ठूसा है भाई। बहुत मतलब सीपी घूम पूरा दिल्ली घूम के कैफे घूम ले दिल्ली के। सभी नहीं है। हाँ, मतलब फर्स्ट ईयर में तो ऐसा था फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा घूमे, वो बहुत कैफे तो मतलब वही कि तुम्हारी हैबिट्स सोलली तुम पे ही डिपेंड होती है कि तुम क्या करते हो, तुम क्या सोचते हो। और मतलब काफ़ी वो विल पावर लगती है कि सुबह उठो तुम 6 बजे, बिल्कुल मन नहीं करता पर फिर भी उठते हैं, कोई दूसरे को उठा देता है उठ गया तो मतलब ये अच्छी बात है। मतलब ग्रुप में रहने के ये फ़ायदे भी है और ये नुकसान भी है मतलब हॉस्टल में। हाँ मतलब बेसिकली आपकी चॉइस होती है आपको किस डायरेक्शन में जाना है। हॉस्टल में सारे टाइप्स के बच्चे मिलेंगे आपको, कोई मतलब समझ रहे हो ना, हाँ कोई कुछ कर रहा है, कोई फुल स्पेक्ट्रम होता है, कोई अल्कोहल यूज कर रहा है, कोई सिगरेट यूज कर रहा है, ये सब चलता है, कॉमन है ये सारे। पर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो रास्ते जाना चाहते हो कि नहीं। आप खुद पे अगर आपको कंट्रोल होगा तो आप नहीं करोगे, वो चीज़ नहीं होगा तो आप ऑब्वियसली करोगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ जा रहे हो। हर टाइप के मिलेंगे जो या तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, जो बस ऐसे ही पढ़े रहते हैं, सीरीज देख रहे होते हैं, या तो अपना कुछ भी कर रहे होते हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। तो आपको ही डिसाइड करना है लाइक क्या ही है, क्या करना है। तो इससे बहुत कुछ होता है लाइक। खा रही तू हो गया था मेरा, हो गया तो फिर ठीक है। तो फिर आज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए एंड बहुत ज़्यादा आंसर्स भी हो गए, बहुत बड़ी वीडियोस भी बन गई बहुत बड़ी वीडियो भी बन गई है। और अभी मुझे तो भूख लग रही है पता नहीं क्यों, और पखारे को सुबह पखारे को नींद आ रही है। हाँ तो इन पखारे और आथर को जिम जाना है कल सुबह। तो अंश को नहीं जाना, अंश को भी जाना है, बस मैं ही वेला बैठ गया यहाँ पे। तो यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड अथर्व को यहाँ पे लाके हमें बहुत अच्छा लगा। अथर्व कैसा लगा तुझे?
मुझे तो बढ़िया लगा। आगे तारीफ कर। तारीफ तो कर कुछ, बोल बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा लगा Nice है, भाई। हाँ। पखारिया, सावन और अंश ने बहुत सपोर्ट दिया मुझे। अगली बार आना है कि नहीं? हाँ अगली बार आने की। हाँ। देख रहिएगा कैसे धमका रहे हैं बच्चे। हाँ बच्चे चलो ठीक है, कोई नहीं, मुझे पता है तू बहुत वो हो गया है, तेरे आंसू आ रहे हैं, ये छुपा रहा है, ठीक है तो चलो ठीक है। चलो खत्म करते हैं, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं जल्दी। और एक और बात कि आपको किस टॉपिक पे वगैरह चाहिए आप वो कमेंट कर सकते, आप क्वेश्चन भी कमेंट कर सकते हैं। हाँ तो आप सब कुछ कमेंट कर सकते हैं, आपको कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है, बहुत हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, हर चीज़ को, जो ऑब्वियसली पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, हाँ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए जिससे हम कुछ करें, तो लाइक ठीक है, तो सब कुछ बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हम इनिशियल स्टेज पे हैं, ठीक है, तो सर सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आपके साथ हम भी सीख रहे हैं। wanna be men। कैसे खत्म करें वीडियो, कैसे ना नहीं ऐसे नहीं, तो करते हैं एंड जल्दी। मैं बता रहा हूँ ओपनिंग में डाल दे, वो नहीं होता स्टार्टिंग में दिखाते। ओए मैं तो कहता हूँ इस वीडियो के एंड में 1000 सब्स भी हो जाएंगे हमारे। ओए इस वीडियो के एंड में हमारे 1000 सब्स भी हो जाएंगे चैनल के। नहीं इतनी लंबी थोड़ी बनानी है। नहीं 8 सब्सक्राइबर्स ही तो और हैं। हुआ पर एक भी तो बज रहा है। हैं क्या अथर तूने सब्सक्राइब किया? क्या? हाँ मैंने किया है। सच बता। सच बता रहा हूँ। 1 सेकंड 8 आईडी तो है। है